हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की खामोशी पे ऑन यूएस ट्रेड वॉर। भारत क्यों इतना खामोश है? ये बात शुरू हुई जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, जिसमें रशिया ने हैवी क्वांटिटी में डिस्काउंटेड ऑयल यानी कि सस्ते तेल बाज़ारों में बेचना शुरू किया और भारत ने काफ़ी भारी मात्रा में उन तेलों को खरीदा और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बेचा, जिससे कि तेल का भाव स्थिर रहा। आगे चल के अमेरिका में नई सरकार बनी डोनाल्ड ट्रंप की। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 25% का टैरिफ लगाया। आगे चल के पेनाल्टी के रूप में फिर 25% टैरिफ बढ़ा दिया और टोटल 50% टैरिफ लगा दिया भारतीय उत्पादों पे। उनका कहना है कि भारतीय पैसे का यूज़ हो रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, और हम ऐसा मानते हैं कि भारत की कुछ ज़्यादा ही निर्भरता यूएस पे हो गई है। हम देखते हैं कि यूएस की इकोनॉमी 29 ट्रिलियन यूएसडी की है और हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। और हम ये भी देखते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा तबका यूएस में निवास करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा, और वो वहाँ से पैसे भेजता है, जिसे हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। एक आंकड़े के अनुसार टोटल 44 लाख भारतीय यूएस में निवास करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। और हम ये भी जानते हैं कि यूएस से काफ़ी भारी मात्रा में पैसे भेजे जाते हैं भारत में। एक आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार यूएस से टोटल 27.7 मिलियन डॉलर इंडिया में भेजे जाते हैं। हम आगे देखते हैं कुछ ऐतिहासिक भारतीय और अमेरिकी संबंध को। जैसा कि हम लोग जानते हैं, 2000 के पहले अमेरिका बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान प्रोरथ था, और आगे चल के जब हिंदुस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया इन 1999 में, तो यूएस ने भारत के ऊपर बहुत ढेर सारे सैंक्शंस लगा दिए। उसने हमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे आइसोलेट करने की भरपूर कोशिश की, और आगे चल के रिश्तों में सुधार आया और सिविल न्यूक्लियर डील 2008 में साइन की गई, जिसमें क्लिंटन और मनमोहन सिंह ने बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले किया। और आगे चल के प्रेसिडेंट ओबामा ने कोमकासा, लिमोआ और बेसिक जैसे स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हिंदुस्तान के साथ साइन किए। बाइडेन ने भी अपने कार्यकाल में हिंदुस्तान के साथ बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखा, और नई सरकार ट्रंप की बनी। ट्रंप ने बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लाया, एकदम यू टर्न ला दिया इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में। और हम ये भी बात उठाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात उठाई, उन्होंने कहा कि इंडिया ने बहुत ही हैवी टैरिफ लगा रखा है इंडियन प्रोडक्ट पे, सॉरी अमेरिकन प्रोडक्ट पे, जैसे हार्ले बाइक्स और टेस्ला कार पे। ये बात किसी से छुपी नहीं है। और हम अपनी गवर्नमेंट से पहले क्वेश्चन पूछेंगे, ना कि अमेरिका से क्वेश्चन पूछेंगे कि उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ क्यों लगाया। हम गवर्नमेंट से पूछेंगे, यानी इंडियन गवर्नमेंट से पूछेंगे, उन्होंने क्यों ऐसी पॉलिसी रखी है, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी क्यों हमारे एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पे लगा रखी है। ये कब तक ये प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी चलेगी? कभी तो हमारे फार्मर को आत्मनिर्भर बनाइए। ये कभी न ख़त्म होने वाली ऐसी पॉलिसी है। कभी न कभी हमारे फार्मर को कॉम्पिटिट करना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे डेयरी सेक्टर को, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। आप पहले हमें आत्मनिर्भर बनाओ, हम अपनी पॉलिसीज़ में चेंजिंग करो। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, चाइना ने जैसे रिस्पॉन्स दिया था अमेरिकन ट्रेड वॉर को, ऐसा रिस्पॉन्स क्यों हम नहीं दे पा रहे हैं? साइज़ ऑफ द इकोनॉमी, जैसा कि चाइनीज़ साइज़ है 19 ट्रिलियन यूएसडी। चाइना ने अपने आप को बहुत ही बड़ा एक भीमकाय हाथी की तरह खड़ा कर दिया अमेरिका के सामने। हमें चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट पे एक अपनी कमांड हासिल की है, एक सेमी कंडक्टर पे अपनी कमांड हासिल कर रखी है। वो पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल रखता है, जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करेंगे क्यों नहीं हम लोग अपनी टेक में क्यों फेल हो गए, क्यों अपना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए।
कटिंग एज टेक्नोलॉजी का एग्जांपल यहाँ पे हम देते हैं। जैसे कि हम आज तेजस विमान विकसित कर रहे हैं, लेकिन उसका जो इंजन है वो अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमने शरीर बना ली, आत्मा तो इंजन होता है, वो इंजन आज भी हम यूएस से ही इंपोर्ट करते हैं। सोशल मीडिया साइट्स, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, सब कुछ यूएस बेस्ड है। अगर आज हम यूट्यूब को रोकते हैं तो एक पूरी इकोनॉमी यूट्यूब पे डिपेंड करती है। एक एजुकेशन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर हम यूट्यूब बंद करते हैं, जो आज एजुकेशन में रिवॉल्यूशन आया है यूट्यूब की मदद से, उस पर जो बेस्ड इंडस्ट्री है सारी ही ध्वस्त हो जाएंगे। तो ये हमको वापस ही बैकफायर कर देगा। अब हम बात करेंगे क्या रशिया यूएस का रिप्लेसमेंट है। हम पहले रशिया की इकोनॉमी देखेंगे, जो कि रफली 2 ट्रिलियन यूएसडी की है, और उसने हमें प्रॉमिस किया है मार्केट एक्सेस का और जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ ऑयल ब्लॉक का। क्या ये काफ़ी है? जहाँ एक इकोनॉमी 30 ट्रिलियन यूएसडी की है और एक जहाँ इकोनॉमी 2 ट्रिलियन यूएसडी की है, उसमें बहुत फ़र्क है। उसमें यूएस को कभी रिप्लेस नहीं करने की पावर है। मुझे नहीं लगता कि रशिया कभी भी यूएस को रिप्लेस कर पाएगा। हमको आगे चल के यूएस की पॉलिसीज के साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी, हमको अपने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना पड़ेगा, हमको और कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। जैसा डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वी आर अ डेड इकोनॉमी, क्या हम एक डेड इकोनॉमी हैं? हमको इस पर विचार करना चाहिए। क्या हम एक गुब्बारे हैं? हमको इस पर विचार करना चाहिए, ना कि यूएस को कुछ कोसना चाहिए। पहले हमको अपने अंदर देखना चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।